हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय शर्मा। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था लारावेल और उसके बेसिक्स के बारे में, और इस सेशन में हम पढ़ेंगे एमवीसी एंड मिडिलवेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एजेंडा है अपना? एमवीसी आर्किटेक्चर, मिडिलवेयर्स इन लारावेल, लारावेल आर्टिशन और उसकी समरी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। एमवीसी आर्किटेक्चर, व्हाट इज एमवीसी? एमवीसी क्या है? एमवीसी के बारे में देखेंगे। मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये तीन पार्ट्स हैं इसके। तीनों पार्ट्स में मॉडल क्या काम करता है? मॉडल करता है हैंडल डेटा एंड बिजनेस लॉजिक। मॉडल जो उसका डेटाबेस होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है, उसको हैंडल करता है। उसके बिजनेस लॉजिक्स होते हैं, उसको हैंडल करता है। और व्यू करता है डिस्प्ले एचटीएमएल यूआई टू द यूजर, जो यूजर को जो यूजर इंटरफेस दिखा रहा है, जो एचटीएमएल पेज दिखा रहा है, वेबसाइट के ऊपर क्या डेटा दिखाना है, वो डिसाइड करता है व्यू। और उसके बाद आता है अपने पास कंट्रोलर। कंट्रोलर करता है, कंट्रोलर लॉजिक्स को उसके मैनेज करता है, जो मॉडल और व्यू के बीच में काम करेगा कि यूजर को क्या डेटा दिखाना है, उसने क्या मांगा है, उसके बीच वाले लॉजिक को हम कंट्रोलर्स के अंदर लिखेंगे और उसको मैनेज करेगा वो। एमवीसी सेपरेट्स कंसर्न्स मेकिंग कोड इजियर टू मैनेज, स्केल एंड डीबग। इन तीनों के फॉर्म से मिलके कोड और भी आसान हो जाता है, अपने लिखने के तरीके चेंज हो जाते हैं कि हर एक चीज़ को हम सेपरेटली लिखेंगे इससे। तो नेक्स्ट, हाउ एमवीसी वर्क्स इन लारावेल इन सिंपल फ्लो। एमवीसी काम कैसे करता है? मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताऊं। एक जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, कि रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर आया, कस्टमर आके सबसे पहले वो क्या देखेगा? सबसे पहले मेन्यू कार्ड देखेगा। मेन्यू कार्ड में हमारी डिशेज हैं कि उसको जो डिश ऑर्डर करनी है, वो डिश किसको ऑर्डर करेगा? वो वेटर को ऑर्डर करेगा। वेटर को ऑर्डर करेगा। वेटर क्या करेगा? वेटर किचन में जाएगा, शेफ को बोलेगा कि ये डिश रेडी कर दो, और शेफ क्या करेगा? उस डिश को रेडी करेगा। शेफ उस डिश को रेडी करके वापस से वेटर को देगा, वेटर उसको लेके आएगा और वापस से कस्टमर को सर्व कर देगा। तो ये हो गया अपनी एक प्रोसेस रेस्टोरेंट की। अब यहाँ पे एक कस्टमर है, कस्टमर आके क्या बोला? किसको बोला? उसने बोला वेटर को। वेटर यहाँ काम करेगा एज ए अपना राउट काम करेगा, और शेफ यहाँ काम करेगा अपना कंट्रोलर का काम करेगा। अब उसने राउट ने कंट्रोलर से कनेक्ट किया। अब उसके किचन में जितना भी सामान रखा है कि जिससे वो डिश बनेगी, वो है उसका मॉडल। तो वहाँ से वो सामान उठाएगा, वहाँ से वो क्रिएट करेगा जो भी डिश बनानी है उसको, और वो वापस से आके किसको? यूजर को सर्व कर देगा। तो हमारे पास यूजर के लिए फर्स्ट यूआई कौन सा था? मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड सर्व होने के बाद मेन्यू कार्ड में उसने देखा कि इस बटन पे क्लिक करना है, सेम एज इट कि उसको ये डिश ऑर्डर करनी थी। अब उसको जो रेस्पॉन्स में जो डिश मिली है, उसी डिश को उसका यूआई को व्यू विजिबल कर दिया, तो वो डिश उसको सामने मिल गई। सेम काम करता है हमारा एमवीसी फ्रेमवर्क। यूजर विजिट्स यूआरएल। यूजर सबसे पहले यूआरएल के ऊपर आएगा, राउट मैचेज रिक्वेस्ट वेब डॉट पीएचपी। जो हमारी वेब डॉट पीएचपी फाइल है, उस पर जो राउट है उसको मैच करेगा कि इसी राउट पे आया है। वो राउट चेक करेगा कंट्रोलर के अंदर कि वो कौन से कंट्रोलर के अंदर जा रहा है, कंट्रोलर कौन से लॉजिक के अंदर जा रहा है। उस लॉजिक के अंदर जो भी लॉजिक लिखा हुआ है उससे इनिशियलाइज करेगा, और कंट्रोलर यूज करेगा जो मॉडल हमने कंट्रोलर्स के अंदर लॉजिक में यूज किया हुआ है, उस मॉडल से जो डेटा लाना है या फिर जो भी डेटा दिखाना है उसको यूज करेगा। और जो कंट्रोलर से मैंने जिस व्यू फाइल पे पास किया है, उस व्यू फाइल पे जाएगा और उस व्यू फाइल पे उस डेटा को रेंडर कर देगा। व्यू ब्लेड फाइल शो डेटा टू द यूजर। जो डेटा चाहिए था उसको वो हो जाएगा डेटा पे। नेक्स्ट, मॉडल। अब मॉडल क्या है कि मैं एक डीप की बात करूं तो ये ऐप और मॉडल्स के अंदर, ऐप फोल्डर में मॉडल्स के अंदर डिफाइन होते हैं हमारे मॉडल्स। रिप्रेजेंट ए डेटाबेस टेबल यूजिंग इलोक्वेंट ओआरएम। जो डेटाबेस की टेबल होती है, जो PHP MyAdmin से हम एक्सेस करते हैं, जो MySQL डेटाबेस है, उसमें वो टेबल्स हैं, उनका ही एक मॉडल क्रिएट होता है .php फाइल के थ्रू। ठीक है। ईच मॉडल है वन टेबल। हर एक मॉडल की एक टेबल होती है जिसमें हैंडल क्या क्या करता है? डीबी क्वेरीज हैंडल करेगा, रिलेशनशिप हैंडल करेगा, और वैलिडेशंस भी हैंडल कर सकते हैं वहाँ से। समटाइम्स हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया हमारा, कि मोबाइल नंबर हमको चाहिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ से हैंडल करते हैं। और उसमें मॉडल में क्लास होती है, जैसे कि कोई प्रोडक्ट टेबल है कि प्रोडक्ट का एक मॉडल बनाया मैंने, उस मॉडल में हमने फिलेबल किया नेम और प्राइस, कि उस मॉडल में नेम और प्राइस कंपलसरी हैं, होने चाहिए। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे फिलेबल में देंगे कि ये फील्ड उसमें एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास आता है व्यू। व्यू क्या होता है कि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर रिसोर्सेज के अंदर व्यूज, और उसके अंदर हम कोई भी एक ब्लेड फाइल बनाएंगे। जो क्या होता है कि HTML टेम्पलेट्स होते हैं
कि जैसे HTML हमने कोई भी टेम्पलेट बनाया उसको डायनेमिकली यूज करेंगे हमने। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसके डॉट ब्लेड एक्सटेंशन होता है और किस किस तरीके से हम उसको रेंडर करते हैं डेटा को, वो सब तरीके हमने देखे थे कि डिस्प्ले डेटा टू यूजर्स स्टोर इन .blade.php फाइल्स लाइक वेलकम यूजर नेम, कि जिस यूज़र ने एक्सेस किया है उस यूज़र के डेटा के साथ में हम चेक करेंगे उसको कि वेलकम और उसका यूज़र नेम हमेशा डायनेमिक आएगा। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर का फोल्डर स्ट्रक्चर है ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स और कंट्रोलर्स के अंदर उसकी PHP फाइल जो भी है, ये हैंडल करती है लॉजिक को बिटवीन व्यू एंड मॉडल्स। व्यू और मॉडल्स के बीच में जो लॉजिक लिखा हुआ है उसको हैंडल करेगी, क्या चाहिए और क्या मांगा है और क्या देना है, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, रिट्राइव डेटा फ्रॉम मॉडल सेंड इट टू व्यू। पब्लिक में एक फंक्शन जैसे बनाया कि इंडेक्स एक फंक्शन है जिसको कंट्रोलर के थ्रू कॉल कर रहा है कि उसने कंप्लीट प्रोडक्ट्स निकाले, प्रोडक्ट मॉडल को कॉल किया ऑल, उसने कंप्लीट प्रोडक्ट्स निकाले और उस पेज पे उसको सेंड कर दिया। कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट्स जितने भी आए थे उसने उस कॉम्पैक्ट के थ्रू, कॉम्पैक्ट एक वेरिएबल है जो हमें किसी ब्लेड फाइल पे सेंड करने के लिए यूज में आता है। ओके, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे एक बात करूँ कि वेबसाइट के थ्रू, तो एक ब्लॉग वेबसाइट होती है, कोई भी ब्लॉग वेबसाइट होगी तो उसमें 3 पार्ट्स हैं, मॉडल, कंट्रोलर और व्यू, और ये तीनों डिफरेंट तरीके से काम करेंगे। और वो कैसे काम करेंगे मैं एग्जांपल बताऊं। मॉडल, एक मॉडल क्रिएट किया मैंने जैसे post.php। पोस्ट एक डेटाबेस है, उसका टेबल है कि पोस्ट उसकी टेबल है, पर्पज उसका हो गया कि फैच ब्लॉक्स डेटा फ्रॉम DB, कि उसका काम है कि पोस्ट टेबल से डेटा को फैच करना, वहाँ पे इंसर्ट करना, ये इसका काम है। कंट्रोलर का हो गया, पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट किया और पोस्ट कंट्रोलर में क्या हुआ कि गेट पोस्ट एंड सेंड टू व्यू, कि यहाँ पे मैंने डेटा जो भी व्यू गेट किया पोस्ट मॉडल से और सेंड कर दिया व्यू फाइल पे। ओके, उसके बाद आता है मेरे पास व्यूज। अब व्यू है, मैंने एक व्यू बनाया index.blade.php, तो इस व्यू में हम जैसे डेटा सेंड करेंगे, जो पोस्ट कंट्रोलर से मेरा डेटा सेंड किया हुआ है वो मैं यहाँ पे सेंड करूँगा और यहाँ पे व्यू फाइल में सारा कंप्लीट डेटा मैं एक HTML फॉर्मेट में डिस्प्ले कर दूंगा डायनामिकली। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है MVC के? सबसे पहला बेनिफिट है कि कोड ऑर्गेनाइज्ड रहता है, कि उसका लॉजिक, UI एंड DB तीनों सेपरेट रहते हैं। कहीं भी कुछ भी चेंज करना हो हमें तो डिफरेंट चीज़ें अलग अलग नहीं करनी पड़ेंगी, कुछ फैलेगा नहीं। सबसे मेन है ऑर्गेनाइज कोड, रीयूजेबल कंपोनेंट्स, कोई ऐसा कंपोनेंट बनाया हुआ है जो रीयूज कर सकते हैं सेकंड चीज़ में, कि जैसे यहाँ से पोस्ट मैंने गेट की, अब उसी को मैं किसी और पेज पे गेट करना चाहूँ तो वहाँ भी मैं गेट कर सकता हूँ। ईजी टू मेंटेन एंड स्केल, यहाँ मेरे को मतलब कि प्रोजेक्ट को बढ़ाना है या फिर कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो यहाँ इजीली मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लारावेल बिल्ट इन सपोर्ट मेक्स इट बिगिनियर फ्रेंडली, कि यदि कोई शुरुआत में सीखना चाह रहा है कोई भी लारावेल को तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वहाँ उसको समझने में भी आसानी होगी और उसको काम करने में भी आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट मिडिलवेयर्स इन लारावेल। सेकंड में मिडिलवेयर्स क्या होते हैं लारावेल में? ठीक है, व्हाट इज मिडिलवेयर? मिडिलवेयर क्या है? मिडिलवेयर में एक बात करूं तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की एक मैं बात करूं कि सबसे पहले मान लो कि मैं कोई भी एक कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी में मैं सबसे पहले मेरा एक ID कार्ड होता है। ID कार्ड में जब कंपनी में एंट्री करूंगा तो सबसे पहले मेरे को ID कार्ड दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड को। यदि सिक्योरिटी गार्ड के पास में वो ID कार्ड उसके डेटाबेस में है, उनके पास है, तो वो मेरे को अंदर जाने के लिए कंपनी में एक्सेस दे देगा। अदरवाइज वहीं पे मेरे को वो बाहर करेगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड पर्सन। ओके, तो सेम काम करता है मिडिलवेयर। और इसी टाइप से मिडिलवेयर में क्या होता है कि मिडिलवेयर एक्ट्स लाइक ए गेट कीपर और फिल्टर फॉर HTTP रिक्वेस्ट, कि कोई भी रिक्वेस्ट आई कि मेरे को एक्सेस करना है यूजर प्रोफाइल URL, तो यूजर प्रोफाइल URL में कब एक्सेस कर पाऊंगा? जब मैं लॉगिन होऊंगा उसमें। अब लॉगिन होऊंगा तो उसमें मेरे को पता लगेगा कि मेरा एक टोकन होता है, OAuth टोकन होता है जो JWT से जनरेट करेंगे और जिसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी कि JWT क्या होता है। तो उस टोकन को चेक करेगा कि ये टोकन हमारे डेटाबेस में एक्सेस करता है कि नहीं। यदि एक्सेस करता है और मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर हूँ तो वो मेरे को ऑथराइज कर देगा और मैं उसके अंदर जाके जो भी मेरी टास्क है वो परफॉर्म कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इट चेक्स, मॉडिफाइज और ब्लॉक रिक्वेस्ट बिफोर दे रीच द कंट्रोलर और आफ्टर द रेस्पॉन्स इज सेंट, कि जब मैं किसी URL पे आया तो कंट्रोलर में जाने से पहले उसने मेरे को चेक करवाया कि मिडिलवेयर्स URL में चेक होंगे कि उसको जाने देना है या नहीं जाने देना। उसके बाद यदि मैं नहीं हूं तो वहीं पे मेरे को ब्लॉक करेगा और मेरे को जो भी एरर मैसेज है वो पास कर देगा। ठीक है, थिंक ऑफ इट्स ए सिक्योरिटी गार्ड दैट चेक्स एवरी रिक्वेस्ट कमिंग इनटू योर ऐप। ओके, नेक्स्ट, वेयर मिडिलवेयर फिट्स इन लारावेल फ्लो, कि कहाँ पे ये मिडिलवेयर्स यूज होते हैं। तो जनरली मैं बात करूँ यूजर रिक्वेस्ट, यूजर ने कोई रिक्वेस्ट की तो मिडिलवेयर ने चेक किया कि ऑथेंटिकेटेड और एज चेक के लिए इसने मिडिलवेयर लगाया।
और उसके बाद उसने राउट पे गया, राउट पे कंट्रोलर, मॉडल और व्यू, उसके बाद उसने रेस्पॉन्स दिया कि मिडिलवेयर कैन एक्ट एयर टू। यहाँ पे जैसे अब एज की बात करूँ तो एज का मैं एक एग्जांपल लूँ तो एज में जैसे कोई वोटिंग मशीन है कि वोटिंग मशीन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, या कोई वोटिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मेरे को चेक करेगा कि जब मैं वोट डालने जाऊँगा कि ये यूज़र वोट डालने के योग्य है या नहीं है, कि वो सबसे पहले मेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट करेगा कि मैं 18 ईयर्स का हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ मेरा एक चेक है, तो उसके लिए मैं एक मिडिलवेयर भी क्रिएट कर सकता हूँ। कंडीशन बेसिस हमारी चीज़ अलग हो गई, मिडिलवेयर्स वहीं से मेरे को रिवर्ट कर देगा राउट से कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ए वोट। ओके, तो इसी टाइप से हमारे 2 मिडिलवेयर है। और वाई यूज मिडिलवेयर, ऑथेंटिकेशन चेक्स के लिए यूज करते हैं, कोई भी रोल बेस्ड सक्सेस के लिए यूज करते हैं कि कोई मान लो मैंने एक सिंगल लॉगिन सिस्टम बना रखा है कि वहीं से मैं मेरा डेटा डालूंगा, लॉगिन सिस्टम आईडी और पासवर्ड डालूंगा, तो उसके बाद मैं लॉगिन होके कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले डैशबोर्ड पे जाऊँगा। अब वो डिसाइड करेगा कि वहाँ से मेरे को कौन से डैशबोर्ड पे लेके जाना है। यदि मैं सही यूज़र हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं एडमिन का डैशबोर्ड एक्सेस करूँगा, एडमिन एक्सेस है तो मेरे पास। यदि यूज़र एक्सेस है तो मैं यूज़र का डेटा एक्सेस करूँगा। सेम उसी तरीके से लॉगिंग और ट्रैकिंग यूज़र एक्शंस, मतलब कि यूजर्स के लॉग्स और उसके चीज़ों को ट्रैक करने के लिए भी यूज में करते हैं। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस बेस्ड ऑन कंडीशंस, एज, लोकेशन, मेंटेनेंस मोड। ओके, उसके बाद है एग्जांपल एक यूज बिल्ट इन मिडिलवेयर कि एक बिल्ट इन मिडिलवेयर होता है लारावेल में ओथ का, कि जो ऑथराइजेशन चेक करने के लिए यूज होता है कि ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, और ऑथेंटिकेटेड है तो इसका डेटा सही है या नहीं है, उसके लिए होता है मिडिलवेयर ओथ यूज। कि मैंने टोकन पास कर दिया कोई भी गलत, तो वो चेक करेगा मेरे डेटाबेस में जाके। ओके, दिस मीन्स ओनली ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एक्सेस डैशबोर्ड वेयर आर मिडिलवेयर्स आर स्टोर्ड। मिडिलवेयर्स ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर मिडिलवेयर्स यहाँ पे वो स्टोर होते हैं कि यहाँ पे हम जो भी मिडिलवेयर्स क्रिएट करेंगे हमारे कस्टम भी कर सकते हैं, डायनामिक, और हमारे बिल्ट इन मिडिलवेयर्स भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं कर्नल फाइल। कर्नल फाइल क्या होता है, कर्नल में हम जो भी मिडिलवेयर हमने कस्टम बनाया है उसको कर्नल में हम रजिस्टर करेंगे, क्योंकि कर्नल में रजिस्टर करेंगे तो ही हम कहीं भी ग्लोबली यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर kernel.php फाइल होती है, वहाँ पे हम हमारे मिडिलवेयर को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, ग्लोबल मिडिलवेयर अप्लाई टू ऑल राउट्स, कि जो ग्लोबल मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे वो सभी राउट्स पे ऑटो अप्लाई हो जाएंगे। राउट्स मिडिलवेयर यूज इंडिविजुअली ऑन राउट्स, कुछ राउट्स ऐसे होंगे कि जहाँ पे हमें कुछ मिडिलवेयर्स यूज करने होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट राउट्स के ऊपर मिडिलवेयर्स को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी प्रोटेक्टेड राउट मिडिलवेयर्स है कि ओथ और चेक एज, ये दोनों मिडिलवेयर सभी राउट्स पे अवेलेबल होंगे। जैसे ऐप एचटीटीपी मिडिलवेयर ऑथेंटिकेट क्लास है उसकी, जो मिडिलवेयर में हमने क्रिएट किया था, तो उसके अंदर एक क्लास हुई है ऑथेंटिकेट, और दूसरे एज चेक में है चेक एज। तो ये दोनों मिडिलवेयर कॉल होंगे और इन दोनों से पास होकर हम नेक्स्ट जाएंगे। कॉमन लारावेल मिडिलवेयर्स, कि कुछ लारावेल में कॉमन मिडिलवेयर्स होते हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन ओथ का क्या काम है, अलाउ ओनली लॉग्ड इन यूजर्स, कि जो लॉग्ड इन यूजर्स है सिर्फ उनको ही अलाउ करना। गेस्ट, अलाउ ओनली नॉन लॉग्ड इन यूजर्स, कि गेस्ट मिडिलवेयर जब यूज करेंगे तो नॉन लॉग्ड इन यूजर्स को अलाउ करेगा, वेबसाइट के अंदर जाके चेक करेंगे। उसके बाद वेरीफाइड काम करते हैं, चेक इफ यूजर हैज वेरीफाइड ईमेल, कि वेरीफाइड में यदि यूजर की ईमेल वेरीफाइड है तो ही उसको एक्सेस देगा, अदरवाइज उसको वो नहीं देगा। उसके बाद आता है थ्रोटल रेट लिमिटिंग है। एग्जांपल कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं हम, कि कोई यूजर आया, हमारे ओटीपी की लॉगिन एपीआई है, तो लॉगिन पे जैसे मोबाइल नंबर डाला, उसने सबमिट किया, तो मल्टीपल टाइम्स ओटीपी भेजता है। तो हमारी एक एपीआई होती है, जैसे थ्रोटल यूज करेंगे तो जैसे कि ओटीपी उसने 1 या 2 बार भेज लिया हमारी लिमिट के अकॉर्डिंग, तो जैसे 2 बार भेज लिया तो उसको ब्लॉक कर देगा, वो 60 सेकंड 120 सेकंड जितने भी हम टाइम देंगे, कि तब तक वो उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज वो मल्टीपल टाइम्स क्लिक करेगा। तो हमारा लॉगिन करते टाइम तो एसएमएस भी खत्म होंगे, हमारे पास एसएमएस की एपीआई से हमारे बैलेंस भी डिटेक्ट होगा, तो उन सब चीज़ों को रोकने के लिए सर्वर लोड भी होगा, तो इसलिए हम थ्रोटल का यूज करते हैं। सीएसआरएफ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम क्रॉस साइट अटैक्स, सीएसआरएफ का हम यूज करते हैं कि किसी भी अनदर वेबसाइट से हमारे पास ट्रैफिक ना आए, कुछ चीज़ें ना आए, वल्गर डेटा ना आए, या कुछ और भी डेटा ना आए, कुछ भी डालता है यूजर, सबमिट मारता है फॉर्म को, तो उसके बचाव के लिए हम सीएसआरएफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट, लारावेल आर्टिसन बेसिक्स, कि लारावेल में आर्टिसन कमांड्स होती हैं, उसके जो बेसिक्स हैं वो क्या क्या है। और सबसे पहले व्हाट इज आर्टिसन क्या है। आर्टिसन एक लारावेल की CLI कमांड है कि जो हम यूज करेंगे कुछ भी चीज़ों को रन करने के लिए। ये इसका एक टूल है, जैसे कि इट हेल्प्स डेवलपर ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क यूजिंग सिंपल टर्मिनल कमांड्स, कि ये एक ही टर्मिनल कमांड से कि मल्टीपल चीज़ों को हैंडल करता है। कि कुछ कमांड्स है जैसे कि क्रिएट कंट्रोलर्स के लिए, मॉडल्स के लिए, माइग्रेशंस के लिए,
और रन डेटाबेस माइग्रेशंस के लिए, सर्व करने के लिए एप्लीकेशन को, क्लियर कैसे, कॉन्फ़िग और राउट्स फाइल को क्लियर करने के लिए कुछ कमांड्स का हम यूज लेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू यूज आर्टिसन, कि आर्टिसन कमांड का यूज कैसे करेंगे। PHP आर्टिसन ये होता है इसका आर्टिसन कमांड यूज करने का। दिस विल लिस्ट ऑल अवेलेबल आर्टिसन कमांड्स। जब हम PHP आर्टिसन कमांड लाइन में परफॉर्म करेंगे तो जितने भी अवेलेबल आर्टिसन कमांड्स हैं सारे लिस्ट दे देगा हमको। जैसे यू कैन ऑल्सो गेट हेल्प ऑन स्पेसिफिक कमांड, PHP आर्टिसन हेल्प मेक कंट्रोलर, ये है जैसे कि अब वो कंट्रोलर को बनाने में एक हेल्प करेगी, तो उसकी कमांड है PHP आर्टिसन हेल्प मेक कंट्रोलर। और कुछ कॉमन कमांड्स है जो यूज करते हैं, जो नेक्स्ट ये कुछ कॉमन कमांड्स है जैसे कि PHP आर्टिसन सर्व। PHP आर्टिसन सर्व का यूज हमारी एप्लीकेशन को लोकल डेवलपमेंट सर्वर पे चलाने के लिए यूज में लेंगे, ठीक है। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एक नया कंट्रोलर क्रिएट करना है, उसके लिए हम PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर का यूज लेंगे। उसके बाद आता है कि PHP आर्टिसन मेक मॉडल, कोई भी मॉडल बनाना है हमको तो उसके लिए आर्टिसन कमांड का यूज लेंगे, ठीक है। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, कि माइग्रेशन बनाने के लिए, न्यू डेटाबेस बनाने के लिए। PHP आर्टिसन माइग्रेट, जितने माइग्रेशन हमारे पास बने हुए हैं उनकी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइग्रेट का यूज लेंगे। PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, कि ये सारे रजिस्टर्ड राउट्स को लिस्ट कर देगा हमारे सामने कि ये राउट्स लिस्टेड है। PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैसे, कि ये कैसे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उनको क्लियर करने के लिए यूज में होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास PHP आर्टिसन कैसे क्लियर, कि जो हमारे लारावेल के कैसे हैं उनको क्लियर करने के लिए PHP आर्टिसन कैसे क्लियर का यूज लेंगे। PHP आर्टिसन DB शीड, तो जो डेटाबेस का सीडर क्रिएट किए हुए हैं उनको डेटाबेस में एंट्री करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए सीड का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल, क्रिएटिंग कंट्रोलर, जैसे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ब्लॉक कंट्रोलर, कि मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक कंट्रोलर नाम से एक कंट्रोलर क्रिएट किया है, ठीक है। तो वो हमारे ऐप HTTP कंट्रोलर्स और उसके अंदर ब्लॉक कंट्रोलर .php फाइल क्रिएट कर देगा। लारावेल एप्लीकेशन को रन कैसे करेंगे, उसके लिए कमांड है हमारे पास PHP आर्टिसन सर्व। PHP आर्टिसन सर्व करने के बाद में हमारे पास जो लोकल होस्ट का IP एड्रेस है उसके ऊपर एक सिंगल 8000 पोर्ट पे वो हमारा प्रोजेक्ट रन होने लग जाएगा, और हमारा कोई भी व्यू है वो उस पोर्ट के साथ में जो भी राउट है हम चलाएंगे। और दूसरा इसमें ऑल्टरनेट होता है कि लोकल होस्ट स्लैश और प्रोजेक्ट का नेम, जो विदाउट आर्टिसन कमांड के भी चलेगा हमारा, ठीक है। PHP आर्टिसन के कुछ टिप्स है, जैसे कि PHP आर्टिसन लिस्ट, कि हमारे को कमांड जितनी भी हमारे रजिस्टर्ड कमांड्स हैं वो PHP आर्टिसन लिस्ट करते ही सारी कमांड्स लिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। वाई यूज आर्टिसन फास्टर डेवलपमेंट, नो नीड टू मैनुअल क्रिएट फाइल्स, कि मैनुअल क्रिएट करने की नीड नहीं है फाइल्स को, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें रजिस्टर करने के लिए, जैसे मिडिलवेयर डाला, मिडिलवेयर में मैनुअली क्रिएट करूंगा तो उसको कर्नेल में जाकर रजिस्टर करना है, कि ये चीज़ें ऑटो जनरेट हो जाती है, ठीक है। इंटेलिजेंट स्कैफोल्डिंग, ऑटो जनरेट्स प्रॉपर स्ट्रक्चर। रिफ्रेश DB, क्लियर कैसे, मैनेज कॉन्फिग्स विद इज, ठीक है। वर्क विद ऑल लारावेल कंपोनेंट्स, मॉडल, माइग्रेशंस, कंट्रोलर, सीडर्स एटसेट्रा, तो इनके साथ में आर्टिसन कमांड्स काम करेंगे, ठीक है। अब समरी हमने MVC आर्किटेक्चर कवर कर लिया, इसमें मिडिलवेयर्स कवर कर लिए, लारावेल आर्टिसन की जो बेसिक कमांड्स थी उनको हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें होगा लारावेल ORM एंड डेटाबेस मैनेजमेंट्स, कि लारावेल का ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल कैसे काम करता है और डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।